एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी मार्केट के लिए। और क्योंकि मेरा थ्रोट इन्फेक्शन हैज बीन वेरी वेरी सीवियर, आई लाइक रिकवर्ड ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द थर्सडे। थर्सडे भी हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी, बट हमने एक वीकली वीडियो बनाई थी। और ग्रुप में मैंने आप लोगों को काफी कुछ इंडिकेशंस दिए थे मार्केट में। दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं जो इंडिकेशन मैंने दिए थे। उसके बेसिस पे हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने वो किया या नहीं किया, राइट। पहली चीज पहली चीज हमारी ये थी कि मंडे का इवनिंग का जो मेरा वीकली वीडियो मेरा क्या था, वीकली वीडियो मेरा यही था कि मार्केट अपर साइड कैपिंग रहेगा। जो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत आपको परेशान किया होगा, बट निफ्टी में इट वाज ब्यूटीफुल। हमारी एक व्यू ये थी कि अगर मंडे मार्केट इसके नीचे क्लोज, ट्यूसडे को मार्केट इसके नीचे क्लोज कर जाता है तो मंडे का हाई हमारा जीरो हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर इट इज। वो नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो थर्सडे की जो क्लोजिंग थी वो थी 440, सो ओनली 200 पॉइंट्स अपसाइड मार्केट ने क्लोज किया। हाउएवर द कैंडल्स आर ग्रीन। आपको ये सारे बड़े बड़े ग्रीन कैंडल दिख रहे होंगे, बट 4 दिन की अगर आप पोजीशन लो और स्पेशली फ्राइडे, क्योंकि ये जो व्यू दिया था ये मैंने थर्सडे व्यू दिया था कि फ्राइडे मार्केट जहां पे ओपन होगा उसके बाद जो मंडे की हाई बनेगी, इन इन हाईज बेसिकली मार्केट में जीरो होना चाहिए। तो फ्राइडे की भी अगर आप लो, सिर्फ मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज किया इन 4 डेज, 1 2 3 4, इवन इफ इट हैज गॉन a little bit on our wrong side of the view। हमारा व्यू क्या था कि ये जो इनसाइड कैंडल बनी है मंडे का, अगर ये इनसाइड का क्लोज मार्केट इसके नीचे क्लोज कर देता है ट्यूसडे को, जो नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ, अगर क्लोज कर देता है तो हमारी टारगेट क्या बननी चाहिए थी? टारगेट हमारी 400 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड मिनिमम बननी चाहिए थी, ये वाला, थे ना। यहाँ तक की टारगेट हमारी थी, जिसमें फर्स्ट टारगेट हमारा ये था जो हमारा वीकली डूडाई लेवल था। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, राइट। एक चीज मैंने और आपको बोली थी, अगर आपको ध्यान होगा, ये जो मैंने चैनल बनाया था एक, ये मंडे की वीडियो में मैंने दिया था। मैंने बोला था चैनल जब ये ब्रेकआउट कर जाएगा और ऊपर से इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो ये टारगेट आपका ऊपर साइड आने की पॉसिबिलिटीज है। अगर आप देखोगे, दिस इज द एग्जैक्टली द टारगेट मार्केट हैज गिवन, ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स, है ना। तो ये इनसाइड कैंडल की पावर थी, ऐसी बात नहीं कि हमने डिस्कस नहीं किया था। However, the view was basically on the upper side capping वाला व्यू। दैट मीन्स मार्केट जब भी ऊपर गया हमको सेल करना था। वो आपको दिखेगा, यहाँ पे मैं दो तीन चीजें दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ये जो हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये देखो, ये ट्रेंड लाइन मार्केट ने आपको ट्यूसडे ही बोल दिया कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। आपको दिख रहा होगा ये चैनल, यही चैनल दिया था मैंने आपको, और बोला था कि मार्केट में अगर आप पी साइड में हो तो जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, मार्केट ने 3 बार चांस दिया आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टाइम फिर इसमें ट्रेंड लाइन में रीटेस्ट, और फिर ये ऊपर उठ गया और चैनल का लेंथ पूरा लेके गया ये, ठीक है। तो दिस इज प्योर प्राइस एक्शन, उसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं, और ये हमने डिस्कस किया था कि आपको जो स्टॉप लॉस देनी है वो चैनल की ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस आपको दे देनी है। तो आपको स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास, जनरली मैंने मंडे का हाई बोला था, मंडे का हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आपको मार्केट को स्टॉप लॉस देना था और फिर बाय साइड में बैठना था। नाउ वीकली की जो एक लेवल है, ये देखो, ये हमारा वीकली लेवल है जहां पे मेरी कैपिंग लेवल थी। अगर आप देखो, मार्केट ट्यूसडे ऊपर चला तो गया, लेकिन वेडने, लुक एट हाउ मेनी टाइम्स मार्केट फेल फ्रॉम हियर। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 10, 10 टाइम्स मार्केट फेल, एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली आई मेंट व्हेन आई सेड अपर साइड कैपिंग। ठीक है, ठीक है। और फ्राइडे को भी जो लोग ग्रुप में थे उनको बहुत क्लियरली पता होगा, क्योंकि जब मार्केट ट्यूसडे ये मूव किया था, लोगों ने मेरे को पूछा था कि मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मैंने बोला था माय व्यू इज स्टिल अपर साइड कैपिंग। और मार्केट अगर देखोगे, ट्यूसडे की क्लोजिंग यहाँ पे है 428, मार्केट गया है 600 के आसपास, 150 पॉइंट्स मार्केट ऊपर गया, उसके बाद गया ही नहीं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 4 डेज गाइस, ओके, वेडने ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कंबाइंड, ठीक है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। और फ्राइडे अगर आपको याद है, जब थर्सडे मार्केट यहाँ पे क्लोज कर रहा था, जबकि डीआई एफआई दोनों बाइंग साइड पोजीशन में थे, मैंने बहुत क्लियरली लिखा था कि फ्राइडे का फर्स्ट हाफ मार्केट में सेल होगा, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल सेल, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का सेल मार्केट में, ठीक है।
मैंने ये लिया था, फ्राइडे वाला ये लिया था। थर्सडे को ज्यादा मेरी कोई ट्रेड थी नहीं, हालांकि हमने स्कैल्पिंग ही किया था, तो ज्यादा कुछ ट्रेड थी नहीं हमारी। और फ्राइडे ये सेकेंड हाफ वाला बाई मैंने लिया नहीं था। नेक्स्ट वीक के लिए मेरा व्यू क्या था, अगर आपने ध्यान दिया होगा ग्रुप में, जबकि यूट्यूब में तो मैंने बोला नहीं था, कि मार्केट अगर ये डाउन साइड, ये मार्केट जब यहाँ पे था, मैंने बोला था मार्केट जब ये डाउन साइड के साथ अगर सस्टेन कर जाता है जो इसने किया, मार्केट इस लेवल के आसपास भी क्लोजिंग करता ना, तो भी कमिंग वीक के लिए हमारा व्यू अपर साइड कैपिंग का ही होता। वो लेवल में अभी देता हूं, बट मार्केट ने वो किया नहीं है। मार्केट क्या किया, डाउन साइड साइड क्लोजिंग नहीं करा उसने, थोड़ा सा ऊपर साइड क्लोजिंग किया है, थोड़ा सा ऊपर, लाइक 100 पॉइंट्स अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग किया है। ना दिस इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमेटिक फ्रॉम ए प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। फ्राइडे में मैंने लोगों को बोला था बहुत क्लियरली कि अपर साइड कैपिंग रहेगा अगर मार्केट डाउन साइड क्लोज कर देता है। ना दैट व्यू इज अ लिटिल बिट सेकी नाउ, इट्स अ लिटिल बिट सेकी, हाउएवर घबराना नहीं है। मैं टाइमिंग देता हूँ, एस्ट्रो की भी टाइमिंग देता हूँ। एस्ट्रो टाइमिंग ने काफी अच्छा काम किया, एक्सेप्ट दो पैचेस मुझे याद है जहाँ पे मार्केट ये, जैसे ये वाला मूव थर्सडे में एक मूव था शायद मेरे ख्याल से, ट्यूसडे का मूव, सॉरी ट्यूसडे का ये मूव, ये वाला जो मूव था, ये दिस मूव एंड दिस मूव वर नॉट एक्सपेक्टेड इन मार्केट, और इसी ने मार्केट का स्ट्रक्चर बिगाड़ा। और मेरा व्यू क्या था, मार्केट को अगर नीचे साइड आना है तो ट्यूसडे इट कैन नॉट गैप अप, अगर गैप, इसीलिए मैंने आपको ये सब स्टॉप लॉस के लेवल दिए थे, स्टॉप लॉस का लेवल, ये चैनल, ये सब ट्यूसडे को इसीलिए बना के दिया था मंडे इवनिंग नाइट को, कि अगर मार्केट, है ना, गैप डाउन नहीं करता है तो इस सिनारियो में आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा मार्केट को, राइट। इट वाज ए वेरी क्लियर स्टेटमेंट। हाउएवर वीकली व्यू हमारा अपसाइड कैपिंग का था। फ्राइडे की अगर आप क्लोजिंग देखोगे, ये है 42,345, एंड दिस फ्राइडे की क्लोजिंग 42,420, 15 पॉइंट का फर्क है, ओनली 15 पॉइंट्स का डिफरेंस। दैट इज द मीनिंग ऑफ अपसाइड कैपिंग, है ना। स्पेशली गैप अप सिनेरियो में, गैप डाउन अगर मार्केट होता ना तो हम ये लेवल पे होते, 41,800 के लेवल पे मिनिमम होते मार्केट में, बट वो हुआ नहीं, ठीक है। विच इज ओके, विच इज ओके। आई होप प्राइस एक्शन सबको समझ में आ रहा होगा, और ऐसा बात नहीं है कि हमने इंडिकेशन नहीं दिया था, इंडिकेशन बहुत क्लियर दिया था। बट निफ्टी में इट वॉज ब्यूटीफुल। निफ्टी में अगर देखोगे, है ना, कुछ लोग ने, मैंने वैसे तो निफ्टी में आपको 18,100 का टारगेट दिया था। मार्केट अगर ट्यूसडे गैप डाउन कर जाता, मार्केट ने ट्यूसडे गैप डाउन नहीं किया, दिस ओपनिंग वाज बैड, जो मैं ग्रुप में बहुत बार लिखा कि ट्यूसडे का जो ओपनिंग है इट वाज ए वेरी बैड ओपनिंग। ट्यूसडे मार्केट फ्लैट ओपन होता, हल्का नेगेटिव होता ना, देखो फ्राइडे मार्केट कहां तक आया, 18,200 तक आया, लो लो की बात कर रहा हूं, ये वीकली डू डाई लेवल है। और आपको बाइंग यहाँ पे इसीलिए मिली क्योंकि ये वीकली डू डाई लेवल है, और सबको पता है अपना वीकली डू डाई लेवल में मार्केट इतना जल्दी तोड़ के नीचे नहीं जाता है, राइट। ठीक है, बट अगर ट्यूसडे मार्केट गैप डाउन होता तो मेरा जो टारगेट था 18,100 के आसपास, ये लेवल 130 के आसपास, ये लेवल मार्केट आ जाता, बट नहीं आया बिकॉज ऑफ दिस ट्यूसडे ओपनिंग। और ये क्लियरली बोला था कि ट्यूसडे गैप अप ओपनिंग नहीं होना चाहिए, हो भी गया तो भी हमारा अपर साइड कैपिंग रहेगा। निफ्टी का अपर साइड कैपिंग यही था 18,460, मार्केट गया 18,440 तक, उससे ज्यादा गया नहीं। और जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आपको सेल दिखा, निफ्टी में भी सेल दिखेगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम सेल्स फ्रॉम 18,400 लेवल। और अगर थर्सडे का, अगर आपका मेरा व्यू याद होगा, मैंने कितना क्लियर बोला था आपको, जब वेडनेसडे मार्केट क्लोज हुआ था, मैंने क्या बोला था कि निफ्टी की जो टोटल रेंज होगी थर्सडे की, वो 100 पॉइंट की ही होगी, एग्जैक्टली 110 पॉइंट का जो रेंज था वो निफ्टी का था। एक चीज और बोली थी, बहुत कॉन्फिडेंटली बोली थी, जबकि मेरे को कम्युनिटी में लिख देना चाहिए था कि 18,400 का सी जीरो होगा, प्रोवाइडेड था निफ्टी 40 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन करे। ये ग्रुप में मैंने बोला था। अगर आप देखोगे निफ्टी यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 40 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ था, और थर्सडे मार्केट ने बहुत अच्छी तरह काम किया, हमें जो चाहिए था, है ना। वैसे और फ्राइडे तो बोल ही दिया था कि फर्स्ट हाफ में बड़ा सेल आएगा, उसके बाद पता नहीं, बट फर्स्ट हाफ का सेल मैंने दिया था आपको, एटलीस्ट वीकली डू डाई तक लेवल तक आपको ले आना चाहिए था। मैं तो मार्केट में नहीं था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, बट ये हमारी बेसिकली प्रेडिक्शंस थी फॉर दिस वीक, ठीक है। जिसमें से दो प्रेडिक्शंस हमारी गलत गई फ्रॉम एस्ट्रो टाइमिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जो ट्यूसडे का ये जो मूवमेंट था, वट एवर रीजन, इट्स बिकॉज ऑफ इन निफ्टी एक्सपायरी, तो ये जो मूवमेंट था ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं था। फ्राइडे का जो ये मूवमेंट था ये एक्सपेक्टेड नहीं था एज पर द टाइमिंग। ये दो चीजों को अगर माइनस करो
तो मोटा मोटा आपका एस्ट्रो टाइमिंग ने भी आपका साथ दिया होगा, ठीक है। सो दिस इज लाइक दिस वीक्स व्यू गाइस। देखो नेक्स्ट वीक के लिए मैं अभी लेवल बनाता हूं आपके लिए, बट एक दो चीज मैं आपको पहले बता दूं, स्पेशली बैंक निफ्टी में। ओके, पहली चीज जो मैंने क्या बोला था, ये तो डेली का लेवल है, जो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर इतना मस्त सस्टेन किया है, इतना आसानी से ये लेवल तो नहीं तोड़ेगा। 41,800 41,700 का लेवल तोड़ के सस्टेन करना मुश्किल है बैंक निफ्टी के लिए, कंसिडरिंग नेक्स्ट वीक का व्यू दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर मार्केट को डाउन साइड जाना भी होगा ना, डाउन साइड मार्केट 41,800 के नीचे जाएगा नहीं, दैट इज वन व्यू दैट वी शुड कीप इन माइंड, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो मार्केट एटलीस्ट 200-300 पॉइंट की बाइंग तो आपको देना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का सपोर्ट उसको मिलेगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो मैंने बोली थी, लास्ट वीक नहीं बोला था, आई थिंक 15 दिन पहले बोला था, और ग्रुप में भी बोला था। मैंने क्या बोला था, अगर बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई काट के, ये काटा ये वीक, एक वीक इधर सस्टेन कर जाता है, देन मार्केट में इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक मैंने जो ग्रुप में बोला 2 महीना लग सकता है, 2.5 महीना लग सकता है, इट माइट बी पॉसिबल, या फिर 3 महीने भी लग सकता है, वी डोंट नो, देखते हैं। बट हमें मार्केट में बाई ऑन डिप्स में रहना चाहिए, एक्सेप्ट नेक्स्ट वीक, जो कमिंग वीक है उसका मैं व्यू देता हूँ, बट मोटा मोटा व्यू हमारा बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए 44,000 45,000 के टारगेट के आसपास। बट दिस इज ए रियली पोजिशनल, लाइक 2 महीना 2.5 महीने के आसपास का जो व्यू है हमारा, लाइक इन 2 मंथ्स 2.5 months वी कैन सी ए 3,000 4,000 पॉइंट का मूवमेंट इन बैंक निफ्टी। और एक जो चीज बोली कि आईटी में शायद लोग थोड़ा ढीला हो जाएंगे अभी, द बेट स्टिल वुड बी ऑन बैंक निफ्टी, बैंक्स विल डू वेल, दैट्स व्हाट माय पर्सनल व्यू इज। बाकी देखते हैं होता है कि नहीं होता है, ठीक है। दिस वाज माय पोजिशनल व्यू था जो 15 दिन पहले मैंने दिया था, और मार्केट ने वही किया है, स्पेशली बैंक निफ्टी। और जबकि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं काट पाए, अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई तो 18,600 पे वो नहीं काट पाए, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक करेगी। बट बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को नीचे ज्यादा आने नहीं देगा, दैट इज माय पर्सनल व्यू। ओके, ज्यादा ज्यादा नीचे आने नहीं देगा, ऊपर ऊपर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। मोटा मोटा व्यू वही है। मंथली का अगर मैं व्यू देखूं, ये मंथली में भी इसने ब्रेकआउट दिया है, ये मंथ इसका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, प्राइस एक्शन तो हमारा यही बोलता है, राइट। ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। कब जाएगा, बहुत सिंपल है, जब ये मंथली का हाई कटेगा या वीकली का हाई कटेगा, दैट मीन्स 42,500 600 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करेगा, हम पोजिशनली बाय ऑन डिप्स हो जाएंगे 45,000 टारगेट के लिए, मोटा मोटा, ठीक है। बट अभी उसमें काफी लंबा टाइम है, स्पेशली ऑप्शन बायर के लिए, ऑप्शन बायर इतना लंबा गेम एक्चुअली खेल नहीं सकते, ठीक है, राइट। तो इसके बेसिस पे अभी मैं क्या करता हूँ कि आपको पहले तो टाइमिंग देता हूँ, है ना, और नेक्स्ट वीक के लेवल देता हूँ, और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं। अपन चालू करते हैं जो अपना एस्ट्रो की लेवल है, टाइमिंग का लेवल, उसके बाद मैं आपको आइडियली दूंगा लेवल्स। पहले टाइमिंग ले लेते हैं, फिर लेवल्स लेते हैं। देखो टाइमिंग हमारा क्या बोल रहा है, मतलब प्राइस एक्शन बनेगा कैसे, है ना। जैसे हमारी जो एक प्राइस एक्शन थी, मंडे के बाद की बात कर रहा हूँ, है ना। मंडे के बाद हमारी एक जो प्राइस एक्शन थी कि मंडे शायद मार्केट ऊपर रहेगा, ये डे हाई नहीं कटना चाहिए, और मार्केट उसके बाद इस तरह के एक मूवमेंट डाउन साइड में देना चाहिए, राइट। चलो इसको माइनस भी कर लेते हैं, इस तरह का एक हमारा प्राइस एक्शन बन रहा था। ये जो ट्यूसडे की जो मूवमेंट हुई, इसको अगर हम इग्नोर कर दें, मार्केट ने इस तरह का मूव दिया, जैसे मैं बोला ये ट्यूसडे का ये जो मूवमेंट था प्राइस एक्शन के हिसाब से सही था बिल्कुल, क्योंकि ये चैनल का सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है। बट अगर इसको मैं माइनस कर दूं, तो मार्केट आपका ऊपर से नीचे ही गिरा है 3 दिन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये ऊपर गया नहीं, जो हमारा अपर साइड कैपिंग का व्यू था, ठीक है। द ओनली व्यू दैट वेंट रॉन्ग इज दिस, बट ये हमने क्वेश्चन के साथ लिया था, इसका दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा कि क्या बोला था। तो नेक्स्ट वीक का मोटा मोटा व्यू जो अपने को दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स द ओपनिंग, विच लग रहा है कि शायद थोड़ा सा हल्का पॉजिटिव ओपन हो या फ्लैट ओपन हो, जो भी है, जो
मंडे से, आई होप इसमें से कोई भी एक दिन हॉलीडे नहीं है, तो 9:15 टू 10:15 रेंज बाउंड पॉजिटिव बायस हमारा लग रहा है, ये स्लो रहेगा। 10:30 टू 12:45 ये भी पॉजिटिव बायस लग रहा है, ठीक है, बट ये भी स्लो रहेगा। 12:45 टू 3:30 ये 3 घंटे का सेल है, सो वी डोंट नो हाउ बिग द सेल विल बी, ठीक है। हम अगर छोटा सेल भी लेके जाते हैं तो मार्केट इस तरह का बिहेव करेगा। और गैप अप गैप डाउन को अगर हम माइनस करें 9:15 टू 12 PM वी स्टिल बाय ऑन डिप्स अप टू 130, राइट, एंड 1:45 टू अगेन 3:30 सेल ऑन राइज, राइट। 23 नवंबर 9:15 टू 1:45 बाय ऑन डिप्स, ये एक बड़ा बाय आपको मिल रहा है यहाँ पे। एंड फिर 1:45 टू 3:30 सेल ऑन नाइन विच इज ए वेडनेसडे प्रीमियम मीटिंग डे मुझे लग रहा है। मतलब जितना मार्केट ऊपर जाएगा फर्स्ट हाफ में, वैसे बाइंग है फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में मार्केट उतना फॉल कर जाएगा। ओके, व्यू वही है। थर्सडे जो है टिपिकल डे लग रहा है रेंज बाउंड टाइप। 9:15 रेंज हम बाद में निकालेंगे। 9:15 टू 12 PM बाय, 12:20 टू 1:45 सेल ऑन राइज, 2 to 3 बाय एंड 3 to 3:30 सेल, ऐसा। और फ्राइडे ये तो और रेंज बाउंड लग रहा है मेरे को। 9:15 टू 10 AM सेल, 10:15 टू 12:15 बाय ऑन डिप्स, 12:15 टू 1:25 रेंज बाउंड, 1:30 टू 2 PM सेल, 2:15 टू 3 बाय, 3 to 3:30 सेल। अगर मैं ऐसा करूं, लास्ट वीक फिर भी हमारा व्यू था कि मार्केट काफी नीचे 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 जाएगा, जो मार्केट ने किया डे लास्ट में किया, थर्सडे फ्राइडे मिला के किया, तब तक तो मार्केट रेंज बाउंड ही था। यहाँ पे तो मेरे को वीकली मार्केट काफी रेंज बाउंड दिख रहा है, इसलिए मेरा जो एक व्यू था जो ग्रुप पे मैंने लिखा फ्राइडे में यहाँ पे, कि मार्केट अगर ऊपर साइड नहीं जाता है तो अपसाइड कैपिंग हो जाएगा। एस्ट्रो की टाइमिंग के हिसाब से मार्केट अपसाइड कैपिंग ही है, एक्सेप्ट वेडनेसडे। ये वाला बाइंग कितना बड़ा आएगा वी डोंट नो, बट ये फिर फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो मार्केट की एक अपर साइड कैपिंग फिर भी मुझे दिख रही है मार्केट में, बेस्ड ऑन एटलीस्ट ऑन द एस्ट्रो टाइमिंग, ओके। और उससे ज्यादा मेरे को मार्केट काफी रेंज बाउंड लग रहा है। हाँ, ये डाउनफॉल्स कितने बड़े होंगे वी डोंट नो, बिकॉज द मूवमेंट्स वी डोंट कंट्रोल। डाउनफॉल्स कितने बड़े होंगे वी डोंट नो, बट अगर डाउनफॉल को हम ज्यादा बड़ा नहीं मानते, जो मेरे को दिख नहीं रहा है कि बड़े बड़े डाउनफॉल्स हैं, लाइक जैसे हमारा ब्रूटल सेल होता है, ये होता है वो होता है, उस तरह का अगर व्यू में ना लूं, तो मार्केट मेरे को एक्सट्रीमली रेंज बाउंड लग रहा है नेक्स्ट वीक। मेरा पर्सनल व्यू वही है। जैसे मैंने लोगों को ये हफ्ते बोला कि शायद हमको ये हफ्ता स्ट्राडल खेलना था, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो रेंज है, मंडे टू फ्राइडे की क्लोजिंग, थर्सडे की भी क्लोजिंग आप ले लो, तो 200-250 पॉइंट से ज्यादा का रेंज बैंक निफ्टी का है नहीं, 200-250 पॉइंट्स। और निफ्टी की जो है वो तो 50 पॉइंट ही है 4 दिन में, इन 4 days इट इज जस्ट 50 पॉइंट्स। तो शायद स्ट्राडल आपको अच्छा पैसे बना के दे देता, मुझे ऐसा लग रहा है, जबकि मैंने स्ट्राडल रिकमेंड किया नहीं था, ठीक है। ये वीक मैं स्ट्राडल रिकमेंड कर रहा हूं, आप कर सकते हो। एडजस्टमेंट तो पड़ेगी ऑब्वियसली, वी डोंट नो, मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट स्ट्रैडल मेरे को एक सेफ गेम लग रहा है कमिंग वीक में, है ना। जो हमारी एनालिसिस निकल के आ रही है एस्ट्रो के हिसाब से, लेवल का भी कर देता हूं मैं। लेवल में देखो, लेवल में बैंक निफ्टी में वीकली डू डाई लेवल अपना यहाँ पे 42,340 के आसपास है, जो बेसिकली ये सोच लो कि इन लोगों का जो स्विंग हाई है इस एक तरह का, ये जो स्विंग हाई है यहाँ पे, इन लोगों का जो स्विंग लो है, उनका इंटरसेक्शन के आसपास मेरा वीकली डू डाई लेवल आ रहा है 42,300। सबको पता है हमें ट्रेड कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे मार्केट इसके नीचे बहुत हैवी नीचे चला जाता है, फिर तो आपको सेल ऑन राइज ही रहना है आइडियली। और ये वेडनेसडे की जो मैंने बाइंग दी है फर्स्ट हाफ में, ये बाइंग मेरे को कैसे लग रही है कि मार्केट शायद गैप डाउन करेगा तो ही बाइंग बनेगा, क्योंकि व्यू हमारा अपर साइड कैपिंग का है ना। और मुझे इतना बड़ा बुल रन दिख नहीं रहा है पर्सनली, ना ही मुझे बड़ा बियर रन दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो बाइंग्स के व्यूज हैं हमारे, क्योंकि बाइंग्स के पैचेस बहुत ज्यादा हैं, मुझे लग रहा है कि मार्केट गैप डाउन होगा और उस वही गैप डाउन बाय होंगे, या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होगा या हल्का नेगेटिव ओपन होगा, पहले सेशन में मॉर्निंग में नीचे आ जाएगा फर्स्ट 10-15 मिनट्स, जिसमें एस्ट्रो काम नहीं करता है।
और उसके बाद फिर वो 10-15 मिनट्स के बाद मार्केट बाई होगा। मतलब मार्केट को ऊपर रखने की काफी कोशिश किया जाएगा, इवन इफ इट्स ए गैप डाउन और इवन इफ वी सी सेल ऑन राइज ऑन सेकेंड हाफ, क्योंकि हर एक दिन ऑलमोस्ट हमारा सेकेंड हाफ में सेल ऑन राइज है। तो पर्सनल व्यू ये है। तो गैप डाउन सरप्राइजेस नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने ग्रुप में बोला, गैप डाउन्स माइट नॉट बी सरप्राइजेस, बट वो सारे गैप डाउन्स बाय होंगे नेक्स्ट वीक, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। तो वीकली डू डाई लेवल हमारा यही है। जो बॉटम साइड की हमारी टारगेट है 42,100 के आसपास है, जो इन लोगों का स्विंग के आसपास है। 42,100 के आसपास का लोअर साइड टारगेट है। अपर साइड मेरा व्यू अभी भी यही है कि अपर साइड शायद मार्केट कैप्ड हो जाए। ना अपर साइड की मार्केट की जो कैपिंग है गाइस, वो दो लेवल में होगी। या तो वीकली हाई, जैसे मैंने ग्रुप में बोला कि फ्राइड, ये जो वीकली हाई, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे बनाया ना 42,630 के आसपास, ये ऑलमोस्ट 90% गारंटेड हो जाता अगर फ्राइडे ये मूव नहीं आता। जैसे मैंने बोला ना, दिस मूव इज ए ट्रैप, वेदर इट्स ए ट्रैप और नॉट वी विल सी। बट अगर फ्राइडे को मार्केट ये डाउन साइड की तरफ क्लोज कर देता और ये मूवमेंट बाइंग साइड की मूवमेंट नहीं आती, 90% चांसेस था कि ये वीक का हाई आपका 0 हो जाना चाहिए थर्सडे तक, बट वो हुआ नहीं। तो थोड़ी सी सेकी है। तो जैसे मैंने बोला, जिन लोगों ने फ्राइडे पोजीशन ओपन किया है वो थोड़े से संभाल के रखें, क्योंकि अगर ये कैपिंग, जैसे मैंने बोला, दो लेवल की कैपिंग हो सकती है। या तो ये वीकली की हाई कैप हो जाएगी, या फिर 42,800 की कैपिंग होगी मैक्स टू मैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप अप कर गया, गैप डाउन नहीं किया, ऊपर चला गया, 42,800 के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, यहां से हम पोजिशनल सेल भी चालू कर सकते हैं। मार्केट आएगा नीचे, आएगा नीचे, एटलीस्ट 400 पॉइंट मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, और वो वेडनेसडे वाले में ही आएगा, ठीक है। तो इस लेवल के आसपास, तो अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है, इस लेवल के आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए, या इसके थोड़ी से नीचे एक्सपायरी आइडियली होना चाहिए। तो ये जो वीकली की हाई है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट की कैपिंग ये होगी, या मार्केट की कैपिंग 200 लेवल, बिकॉज दिस इज जस्ट 200 पॉइंट्स अप, ज्यादा नहीं है। इतना रिस्की ट्रेड कोई देता नहीं होगा आपको यूट्यूब में लेवल के साथ कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे है, 500 पे है, मैं जस्ट 300 पॉइंट की कैपिंग दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी को अगर उड़ना होगा 4 दिन में ना, वो 2000 पॉइंट उड़ जाएगा, है ना। 43,000 44,000 तक मार्केट पहुंचने की कैपेबिलिटी है बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में। बट मैं आपको कैपिंग दे रहा हूँ सिर्फ 400 पॉइंट की अपसाइड मैक्सिमम, उसके ऊपर मार्केट जाना नहीं चाहिए। कभी भी गया तो सस्टेन नहीं करेगा, दैट्स माय पर्सनल व्यू। ओके, ऑप्शन सेलर के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो, और इसी लेवल का स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो। 42,500 का स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो, या 42,400 का स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप हुआ तो 42,500 का स्ट्रैडल ओपन करो। मार्केट अगर गैप डाउन हुआ तो थोड़ा सा नीचे स्ट्रैडल ओपन करना, विच इज अराउंड 42,300 के आसपास का स्ट्रैडल ओपन करना, क्योंकि व्यू हमारा स्ट्रैडल का है। अगर हम स्ट्रैडल का व्यू दे रहे हैं, दैट मीन्स हम स्ट्रैंगल का भी, सॉरी, अगर हम एक सेकेंड में चेक करो, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, इट इज ऑन, हाँ। अगर मैं स्ट्रैडल का रिकमेंडेशन आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब स्ट्रैंगल भी काम करेगा, स्ट्रैंगल भी काम करेगा। दैट मीन्स अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, या 100-150 पॉइंट के अंदर मार्केट ओपन होता है, 42,900 से लेके थोड़ा और नीचे जा सकते हो 900 पॉइंट का, ऐसा स्ट्रैंगल शायद मैं पिछले 7-8 महीने में बैंक निफ्टी में नहीं दिया आप लोगों को, राइट। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1,900 to 1,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल। जनरली हमारा स्ट्रैंगल होता है 2,000 पॉइंट प्लस, उससे आधा दे रहा हूं, तो अच्छे प्रीमियम आपको मिल सकते हैं, अच्छे प्रीमियम आपको मिल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 1,000 पॉइंट का स्ट्रैंगल आप ओपन कर लेना। एडजस्टमेंट, अगर ये स्ट्रैंगल आप ओपन कर रहे हो तो एडजस्टमेंट शायद डाउन साइड में आपको डाउन साइड में जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट आई एम 100% श्योर। अपर साइड में पड़ सकती है डिपेंडिंग अपन विक्स का मूवमेंट, शायद पड़ सकती है स्ट्रैंगल लोगों के लिए, बट नहीं पड़ना चाहिए, है ना। 90% चांसेस है कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, बट हाउएवर रेडी फॉर ए अपर साइड एडजस्टमेंट,
क्योंकि आपने स्ट्रैंगल यहाँ पे किया ना, जब मार्केट इधर उधर जाएगा तो आपका हार्ट अटैक आने लगेगा, आप खुद ब खुद एक एडजस्टमेंट कर लोगे। बट जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक एडजस्टमेंट मत करो। एटलीस्ट वेडनेसडे डे एंड तक वेट करना एडजस्टमेंट से पहले, क्योंकि वेडनेसडे सेकेंड हाफ में एक फॉल आएगा जो आपको काफी अच्छा पैसा देके चला जाएगा स्ट्रैंगल में, अगर मार्केट ऊपर चला भी जाता है। ठीक है, 1000 पॉइंट का स्ट्रैंगल दे रहा हूं मैं आपको, स्ट्रैडल भी ओपन करने के लिए बोल रहा हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा ऑलरेडी ये सेल जोन बिल्ड हो गया है जो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ये कल ब्रेक नहीं होता है, हाई चांसेस ये है कि ट्यूसडे भी शायद ये ना ब्रेक करे और इसके नीचे नीचे ही मार्केट सस्टेन करे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, एवर इंपॉर्टेंट लेवल यही है 42,600, 42,800। ठीक है, ये हमारी पूरी वीक की रेंज है, पूरी वीक की रेंज। ठीक है, मेरा पर्सनल व्यू वही रहेगा। ऑप्शन बायर को बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, डेफिनेटली आने वाली है। मैं सिर्फ एक्सट्रीम ट्रेडिंग दूंगा इंट्राडे में, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट मेरे को लग रहा है। निफ्टी में चीजें की हुई है, क्या हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है। निफ्टी में ये हमारा ये वीक का कैपिंग था, इसको हमको उल्टा करना पड़ेगा। सो दिस वुड बी द सेल जोन रेंज फॉर अस विच इज आइडियली द वीकली हाई। बट निफ्टी का सेल जोन ब्रेक हो गया है, हमारे इंडिकेटर के हिसाब से इसका सेल जोन ब्रेक हो गया है। बट मेरा एक बिलीव है कि मार्केट को अगर वीकली हाई काटना है तो ये एक दिन में नहीं काटेगा, इसको एटलीस्ट 2-2.5 दिन चाहिए। इट नीड्स 2-2.5 days टू कट दिस एंड सस्टेन। निफ्टी की जो डू डाई लेवल है वो यहाँ पे हमारे 18,317 के आसपास, 300 ले लो मोटा मोटा, 18,300 का हमारा वीकली डू डाई लेवल है। अपर साइड की कैपिंग जो निफ्टी की होनी चाहिए मैक्सिमम, वो 18,500 की होनी चाहिए। जैसे बैंक निफ्टी में दो कैपिंग दिए में ना, डिपेंडिंग अपन मंडेज क्लोजिंग, या तो 18,500 होगा या 18,550 होगा। 18,550 में ब्लाइंड सेल है वीकली में 18,550, दैट मीन्स मार्केट अगर 250 पॉइंट्स ऊपर चला जाता है कभी भी, तो हम यहाँ पे एक पोजिशनल सेल ले सकते हैं। और ये वेडनेसडे को यहाँ पे मिलेगा तो भी सेल ले सकते हो। मंडे का मूव बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे अगर मार्केट ये सेल जो नहीं काट पाता है और इस तरह का एक मूवमेंट देता है डाउन साइड की तरफ ऊपर जाने के बाद, तो आप वेरी श्योर रहना कि मार्केट 18,300 एक बार तो टच करेगा ही करेगा। और वेडनेसडे को अगर गैप डाउन कर जाता है, जो हमारा एक पर्सनल व्यू है कि शायद गैप डाउन करेगा, क्योंकि वेडनेसडे की फर्स्ट हाफ इज ए गुड बाय, ये यहां तक आएगा फिर ये सेल देगा इस तरह का। तो इस तरह की एक मार्केट में आइडियली मार्केट में गेस कर रहा हूं। नीचे साइड की जो कैपिंग मेरी निफ्टी में रहेगी वो रहेगी 18,100, ये 70 का है, 150 आप ले लो। 18,150 का टारगेट 1 रहेगा, और टारगेट मेरा 18,080 ये जो है, अनदर 70 पॉइंट्स ऑन द डाउन साइड। 18,050 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। ओके, दैट मीन्स 200 पॉइंट ऑन द अपर साइड, 200 पॉइंट ऑन द डाउन साइड, दैट वुड बी माई वीकली रेंज फॉर निफ्टी। और मार्केट कभी इसके नीचे गया तो ऊपर आएगा, एक्सपायर इसके ऊपर ही करेगा। और मार्केट कभी भी 18,500 के ऊपर गया तो ये 18,500 के नीचे आके एक्सपायर करेगा। दैट्स माय पर्सनल व्यू। स्ट्रैडल आप ओपन कर सकते हो अगर मार्केट 50 पॉइंट के ऊपर ऊपर नीचे ओपन होता है, दैट मीन्स आइदर 50 पॉइंट्स गैप अप और 50 पॉइंट्स गैप डाउन और फ्लैट। ये तीनों सिनारियों में आप स्ट्रैडल ओपन कर सकते हो। स्ट्रैंगल ओपन करना है तो आपको 18,500 से 18,500 पॉइंट का स्ट्रैंगल आपको निफ्टी में ओपन करना है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रैंगल ओपन करना है, क्योंकि मेरा व्यू है कि 18,070 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। चलो 30-40 पॉइंट नीचे आ भी गया तो ये वापस ऊपर आके 18,050, 18,000 का 50, 500 पॉइंट ले लो टोटल ये, और थोड़ा 30 पॉइंट लोगे तो 18,050 मिल जाएगा आपको। सो 18,050 टू 18,550 का जो रेंज है ये हमारा एक स्ट्रैंगल होना चाहिए, 500 पॉइंट का रेंज का स्ट्रैंगल होना चाहिए। ठीक है, इसी व्यू के साथ हम ट्रेड करेंगे। 2-3 चीजों के ध्यान रखनी है। मार्केट वीकली डू डाई लेवल तो आपको पता ही है, मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहाँ पे आप एक बाइंग ले सकते हो दोबारा, एटलीस्ट 50-70 पॉइंट्स का। और मार्केट अगर वेडनेसडे को गैप डाउन करके ऊपर जाता है तो वेडनेसडे का सेकंड हाफ में भी आप यहाँ से वीकली डू डाई लेवल का रेजिस्टेंस लेके सेल कर सकते हो अराउंड 80-90 पॉइंट्स के आसपास। ये दो ट्रेड हैं जो आपको मार्केट में बहुत अच्छे मिलेंगे, स्पेशली ऑन वेंसडे। मंडे को, मंडे की अगर ट्रेडिंग की मैं बात करूं, ये सेल जोन है,
ये मेरा एक लेवल है, ये सेल जोन है, ये मेरी एक लेवल है। देर आर 4 लेवल्स हियर। मेरा पर्सनल व्यू जो है, मार्केट ये जोन को इतनी आसानी से मंडे नहीं काटेगा। काटना होगा तो ट्यूसडे काटेगा, गैप अप करके काटेगा और 550 तक जाएगा, फिर गिरेगा, ये पॉसिबिलिटीज है। बट मंडे शायद मार्केट ये जो जोन है, ये पूरी की पूरी जोन कहाँ तक है, 18,420 से लेके 450, 30 पॉइंट्स का ही जोन है। ये 30 पॉइंट्स का जोन इतनी आसानी से मार्केट नहीं काट पाएगा मंडे। ठीक है। और मंडे की अगर हम खाली एस्ट्रो की टाइमिंग ले लें और उसके हिसाब से एक ट्रेड बनाए, तो मंडे की हमारी ट्रेड कैसी बनती है, क्योंकि लेवल बहुत टाइट है ये हफ्ते। ऐसा लेवल मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब में दे रहा हूँ आप लोगों को। स्पेशली बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का स्ट्रैंगल मैंने आज तक नहीं दिया, जितना मुझे याद है, लास्ट 7-8 मंथ्स। ठीक है, तो 915 टू 1015 रेंज बाउंड लग रहा है। दैट मीन्स मार्केट गैप अप भी किया तो पॉजिटिव बायस के साथ ऑफ कोर्स रहेगा। 1030 टू 1245 स्लो पॉजिटिव बायस हो सकता है ये जोन को टच करे। जैसे ही टच करेगा अराउंड 1245, ब्यूटीफुल, जैसे मैंने बोला ना, ये जोन को इतनी आसानी से नहीं काटेगा। तो 1245 को मार्केट अगर आपको 18,400, ये लेवल के बीच में कहीं पे भी मिल जाए, और मार्केट ये लेवल जो ये स्विंग आई है जहां से मार्केट गिरा है, इसके नीचे मार्केट आना चालू करता है, रिटेस्ट मारता है, स्विंग लो काटता है, बिल्कुल सेल करना है आपको 320 तक। तो ये 70 पॉइंट का सेल आप कल सेकेंड हाफ में ले सकते हो। दैट्स माई पर्सनल व्यू। अगर ये मार्केट में हो जाता है, देन देर इज 95% चांसेस कि ये जो लेवल है, ये लेवल आपका कैपिंग लेवल हो जाएगा। जो मैंने बोला था कि इवन इफ ये ऊपर चला गया, नीचे होता तो भी हमारी कैपिंग लेवल वीकली हाई की होती, तो वीकली हाई हमारी कैपिंग लेवल हो जाएगी। मंडे आपको बहुत क्लियरली बता देगा, फ्राइडे भी बता देता अगर ये मूवमेंट नहीं होता। ये मूवमेंट नहीं होता तो बिंदास अपर साइड कैपिंग इसके साथ इसका सीई भी सेल कर सकते थे आप। ओके, बट अपन वो नहीं कर पाएंगे। बट मंडे अगर ये सिनारियो बन जाता है तो आई यू आर ऑलमोस्ट 95% श्योर कि ये आपकी अपर कैपिंग हो जाएगी, ये वीकली लेवल नहीं टूटेगा। ठीक है, तो इसी व्यू के साथ ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी में भी बता देता हूं आपको, 9 डिपेंड करता है कि गैप अप होता है या गैप डाउन करता है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर चला भी जाता है, इसको जाने दो। मेरा एक व्यू ये रहेगा कि शायद बैंक निफ्टी ये सेल जोन ना कट करे, तो 1245 को आइदर एट दिस लेवल 42,570 और 42,635, 100 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, यहां से आपको 1245 में सेल ले लेना है। बाइंग आपको शायद छोटा मिले, बाइंग शायद आपको छोटा मिले, सेल शायद बड़ा मिल जाए, जहां पे ये गैप दोबारा ये फिलअप कर दे फ्रॉम 640 टू 440, 200 पॉइंट का। बट ये कॉन्फिडेंट बाइंग आपकी पी साइड में हो जानी चाहिए, और ये सिनारियो के बाद मेरी अपर साइड कैपिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे फिक्स हो जाएगी 42,600 के आसपास। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे, है ना। दो दो की मैंने यूट्यूब बना नहीं पाया, बट आई होप मैंने डेली जो व्यूज दिए थे ग्रुप में, उसमें आपको कुछ ट्रेड मिले होंगे। वैसे तो ऑप्शन बाइंग का कुछ ट्रेड मिला नहीं होगा, बट ऑप्शन सेलर के लिए बात कर रहा हूँ, हेल्प किया होगा। बाकी नेक्स्ट वीक के लिए देखूंगा, जो होगा लाइव में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।